इतना दूर लगा है, आवाज जाएगा ही इसके क्या। एक सेटअप है, यू सेटअप बोलते हैं इसको, यू सेटअप, ये भी यू है, ये भी यू सेटअप बोलते हैं। अब जनरली तुम हॉरिजॉन्टल यूज देखोगे, वर्टिकल यूज देखोगे, स्लैंटिंग यूज देखोगे, यू विल ऑलवेज सी a U setup when the pulleys are movable, मतलब जब पुलीज मूव कर रहे हैं। अभी तक हमारे ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं, अब ब्लॉक्स के साथ साथ हमारे पुलीज भी मूव कर रहे हैं, पुली भी मूव कर रहे हैं। इसका क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। इमेजिन करो कि मैं इसको नीचे खींच रहा हूं, अगर ये फिक्स्ड होता, अगर ये फिक्स्ड होता तो क्या होता था? ये नीचे आता, ये ऊपर नहीं जाता, ये ऊपर नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता। मैक्सिमम क्या होता था कि अगर इसकी डंडी बड़ी भी रही तो भी ये ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि क्या है, स्ट्रिंग तो ये है, स्ट्रिंग तो ये है। अभी समझ में बात, स्ट्रिंग क्या है? ये। अब यहां पे ये एंड फिक्स नहीं है, ये एंड फिक्स नहीं। अभी क्या होगा, तो इमेजिन ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है नीचे की डायरेक्शन। जैसे ही ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो जो ये रस्सी है ये नीचे जा रही है, तो जो ये रस्सी है ये रस्सी, ये कुछ यहां से स्लाइड होकर जाएगी। जब ये रस्सी जो ये पार्ट था यहां स्लाइड हो गया तो क्या करेगी? इसको ऊपर खींचेगी, मतलब इस सिस्टम को ऊपर ले लेगी, कहीं यहां ले। अब पुली मूव हुआ तो ब्लॉक को लेके गए, समझे क्या हुआ? पुली मूव हुआ तो ब्लॉक को लेके गए। ये कंसेप्ट है मूवेबल पुलीस, समझे? ये कंसेप्ट है मूवेबल पुलीस, ठीक है? वापस समझो। अब ये एंड पुली का, ये वाला, दिस इज नॉट फिक्स्ड। सर ऐसे कैसे नॉट फिक्स है? देखो यहाँ पे फिक्स है, एक एंड फिक्स है ना, एक एंड तो फ्री है। एक एंड फ्री मैक्सिमम क्या होगा? ये ऐसे ऊपर जाएगा। अगर तुम समझो ये बहुत नीचे आ गया तो शायद जो ये पुली है, ये पुली मैक्सिमम यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद ये ऊपर नीचे भी अटक जाएगी, फिर ये ब्लॉक उसके बाद नीचे नहीं जाएगा, ये ब्लॉक उसके बाद ऊपर नहीं जाएगा, समझे? तो अब पुली भी ऊपर जा रही है, समझे? अब पुली भी तुम्हारी ऊपर जा रही है, समझे? अब पुली भी तुम्हारी ऊपर जा रही है। यहाँ पे अब हम लोगों को पुली का एक्सेलरेशन और ब्लॉक का एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग से देखना पड़ेगा, प्लस टेंशन इन द स्ट्रिंग को देखना ही, समझे? प्लस टेंशन इन द स्ट्रिंग को देखना ही। अब आपको नहीं बता के नहीं देंगे कि फिक्स पुली है, ये मूवेबल पुली है, आपको डायग्राम देके समझ लेंगे। अब पहली बात तो ये चीज आ गई तो क्या हो जाएगा पुली के साथ? फिक्स्ड। अब ऐसा भी हो सकता है कि पुली का एक एंड फिक्स हुआ, एक एंड मूवेबल हुआ, जैसे कि हमारा ये केस है, ये एंड इसका फिक्स्ड है और ये एंड इसका मूवेबल, समझे? एक एंड फिक्स है, एक एंड मूवेबल, आया समझ? एक एंड फिक्स, एक एंड मूवेबल। क्लियर सब लोगों को? हाँ, श्योर? अब इसके समझ देखते हैं हम कैसे बनेंगे।
एक्सेलरेशन ऑफ पुली तुमको भी अलग से पूछा जाएगा। पहले एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पूछते थे, टेंशन स्ट्रेंथ पूछते थे, अब एक्सेलरेशन ऑफ पुली अलग पूछा जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ पुली की फॉर्मूला रहेगी, एक एग्जांपल है तो कि दो सिस्टम रहेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज पहले का एक्सेलरेशन मतलब पहले ब्लॉक का एक्सेलरेशन प्लस दूसरे का एक्सेलरेशन अपॉन 2। यहाँ पहले पुली का एक्सेलरेशन प्लस दूसरे पुली का, क्योंकि दोनों पुली मूवेबल रहेंगे, समझे? जितने पुली मूवेबल रहे उसमें प्लस A3 प्लस A4 ऐसा आते जाएगा। पर मेरा सजेशन रहेगा कि तुम दो दो करके लेना, तुम लोग को इजी पड़े। मैं तुमको एक सम करके दिखाऊंगा। इसको आपको लेने का है विथ साइंस। विद साइन के सिस्टम कैसे समझेगा? तुम लोग इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ लो, x6 वाला, समझिए ये वाला। अगर ब्लॉक यहाँ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव, अगर ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव, अगर नीचे मूव कर रहा है तो नेगेटिव, अगर लेफ्ट मूव कर रहा है तो नेगेटिव। अगर ये सिस्टम भी याद रहा तो तुम्हारे समझ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, समझिए? दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पुली। अभी हम एक छोटा सा सम करके देखते हैं, इसी का यू शेप पुली लेंगे। ऐसे रैंडमली नंबर कर जाओ, कोई भी आंसर कैसे भी आ सकता है। अब बोल रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ पुली एंड टेंशन इन द स्प्रिंग्स। ये पूछो। अब पहले तो स्ट्रिंग आइडेंटिफाई करो, पहले स्ट्रिंग आइडेंटिफाई करो। अभी देखो स्ट्रिंग कोई एक ही स्ट्रिंग सेम है कि नहीं? हाँ ना बोलो, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगा। देखो स्ट्रिंग है सेम है, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन क्या रहेगा? सेम। तो यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा यहाँ। मैं क्या कर रहा हूँ, खाली थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इसको थोड़ा बड़ा करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ का टेंशन भी इसका वेट mg नीचे, टेंशन टेंशन इस पॉइंट पे भी ऊपर टी लगे और इस पॉइंट पे भी ऊपर टी लगे। समझिए? ये वाला तो कोई खैर काम नहीं है, लेकिन बनाना जरूरी है। यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे। अब तुम इस ब्लॉक को देखो, और ये ब्लॉक पकड़ा किसने? इन दो स्ट्रिंग्स ने पकड़ा। किसने पकड़ा है? इन दो स्ट्रिंग्स। मतलब जो इसका वेट mg है वो इस बार t से बैलेंस्ड नहीं, 2t से बैलेंस्ड। तो उसका सिंपल एग्जांपल अपने घर में एक बाल्टी ले लो, बाल्टी का वजन होगा एक से समझो एक 10 किलो पकड़ लो। अब जब हम 10 किलो की बाल्टी एक हाथ से उठाते हैं तो जनरली हम थोड़े ऐसे या शायद थोड़े ऐसे, फिर क्या करो, अब ये स्ट्रिंग हो गई और ये बाल्टी तुम्हारा ब्लॉक हो। अब तुम समझो इस एक स्ट्रिंग पे 10 किलो का वजन, तो सिंपल है, बाल्टी नीचे mg ऊपर t mg, तो t इक्वल टू mg।
लेकिन अब तूने क्या किया, अपना दूसरा हाथ उसके हैंडल पे रख दिया और अब तू थोड़ा सीधा खड़ा हो। तो क्या हुआ, जो टेंशन है वो दोनों रॉड में इक्वली डिवाइड हो गई। क्या बाल्टी का वजन चेंज हुआ? नहीं। तो टेंशन क्या हुआ? डिवाइड। अब मेरे इस हाथ पे टेंशन कितना होगा? 5। इस पे कितना होगा? 5। 5 + 5 कितना हुआ? 10। T + T कितना हुआ? 2T। समझा? जब एक पुली पे 2 स्ट्रिंग्स ऐसे अटैच और उस पे एक मास अटैच, तो उसका वेट दोनों स्ट्रिंग के सम टोटल से बैलेंस होगा, ना कि सिंगल टी से बैलेंस होगा। अगर तुम सिंगल टी भी लेना चाहो, तुमने गलती से ऐसा मार्क कर दिया ऐसे परमानेंट मार्कर से कि ये टी है, अब मिटा नहीं सकते, तो वादा नहीं। इसको क्या करने का है? T/2 क्या करने का है? कोई इशू नहीं। Either keep it 2T T/2 TT or keep it T/2 T/2. If you want more numbers, you can take 4T 2T 2T, 10T 5T 5T, 100T 50T 50T। आया लॉजिक समझ? लॉजिक समझ में आया क्यों 2 स्ट्रिंग्स में वेट डिवाइड हो? जब वजन लगेगा, जैसे कल हमने देखा, जब वजन लगेगा कल हमने देखा, जो एक वजन जो वजन ये वजन है, ये तो ले लेगा मेरा ऑर्डर। अगर समझो एक ही स्ट्रिंग रही है ऐसे, ठीक हो जाएगा। ये एक ही स्ट्रिंग रही तो क्या है, देखो पूरा बॉटल का mg इस टी के ऊपर, लेकिन देखो जैसे ही मैं इसका सपोर्ट देता हूँ तो ये स्लैक हो रहा है, मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज रियल। वेट डिस्ट्रीब्यूशन तो रियल है कि नहीं? तुमने देखा ना, मैंने दोनों को हाइट भी देखो सेम रखा है मेरा हाथों में। इसको छोड़ रहा हूँ तो ये टेंशन में आ रहा है, इसको पकड़ रहा हूँ तो ये स्लैक हो रहा है। मेरे को कहीं बैलेंस करके चलना है तो देखो बैलेंस खुद ही करूँगा मैं। आगे दोनों का टेंशन टी सेम हो गया देखो, और अब मैं खुद फील कर सकता हूँ कि मेरे एक हाथ में कम फोर्स लग रही है, तो जो इसका वेट है वो इन दोनों स्ट्रिंग्स में क्या हो गया? डिवाइड। क्या हो गया? डिवाइड। तो अगर यहाँ mg जा रहा है, समझो यहाँ 5 kg जा रहा है नीचे, डायरेक्शन नीचे, तो इस पे कितना जाएगा? 2.5। इस पे कितना जाएगा? 2.5। कितना जाएगा? 2.5। यही देखो मेरा केस है, समझे? अब खाली क्या है, इस बीच में मैंने पुली लगी हुई, अब पुली लगी हुई तो क्या होगा? ये एंड देखो, ये एंड फिक्स है मेरा, ये एंड डायग्राम के हिसाब से यहाँ पुली लगी हुई है, तो जैसे ही यहाँ से कोई नीचे खींचेगा, इस वाले पार्ट को कोई नीचे खींचेगा ऐसा, मतलब इसको कोई नीचे खींचेगा ऐसा, ये एंड तो फिक्स है, पर यहाँ पुली लगी हुई है तो ये मूव करेगा, कुछ ऐसा होगा देखो, समझे? पर मैंने बताया है हमारे मोशन में स्प्रिंग कभी भी स्लैक नहीं हुई, हम लोग ऐसा आइडियल मोशन पकड़ सकते हैं, तो कभी स्प्रिंग स्लैक नहीं होगी, ऐसे होगा, समझे? ये ऐसे नीचे गया, ये एंड तो फिक्स ही है, ये ऐसे, तो वो साइड नीचे चला गया, यही वो केस है वो समझा रहा हूँ। आया समझ में? देखो वर्किंग तो बाकी सेम रहेगी, वर्किंग कोई अलग नहीं रहेगी, खाली मेरा कंसेप्ट था कि एक तो ये टी का डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे टी ले रहे हो तो यहाँ पे T/2 लो, पर कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप यहाँ पे
2t ले लो, जैसे ये टी बन गया। तुमको समझा 2t क्यों आया? हाँ, तुमको समझा 2t क्यों आया? कोई डाउट होगा? अगर उसको t/2 लिखें तो फिर कुछ 4t/4 जो यहाँ पे है वहाँ पे हाफ पीसीएम में कैसे कहते हैं cos 2 थीटा है, वहाँ पे क्या लेते हैं थीटा। अगर वहाँ थीटा होता तो क्या लेते हैं थीटा/2। ये मैं यहाँ पे वही कंसेप्ट बोला, ऐसा कंसेप्ट कोई नहीं है, लॉजिक वही। समझ में आया कैसे? पक्का श्योर? 2t क्लियर सब लोगों को? अब बाकी तो फिर जैसे कल हमने गेम किया वैसा ही पूरा चेंजेस में आगे भी ध्यान देने का है क्या। अब पुली का एक्सेलरेशन क्या आएगा, कैसे आएगा वो ध्यान देते। पहले ये टी का पार्ट क्लियर हो गया सब लोग को? तो पुली का एक्सेलरेशन अब समझते हैं। अज्यूम करते हैं कि इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर। पर ध्यान देना, जैसे यहाँ पे टेंशन्स में वेरिएशन आया वैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन में भी वेरिएशन आया। अब यहाँ पे आपको काम आएगा एक्सेलरेशन ऑफ पुली। अब यहाँ पे ये एक्सेलरेशन मैं पुली के लिए ले रहा हूँ। कल वाले केस में जो हम कर रहे थे उसमें कुछ ऐसा था कि जितना ये पार्ट नीचे आएगा, जितना ये पार्ट नीचे आएगा उतना ही ये पार्ट ऊपर जाएगा। पर हमने सीखा, समझो समझो समझो, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये 10 मीटर नीचे आया एग्जाम्पल, तो यहां से भी ये 10 मीटर ऊपर जाएगा। पर आज वाले केस में ये नहीं, ये रॉड हमारी क्या है फिक्स है, ये रॉड क्या है फिक्स। जितना ये नीचे आएगी उतना रॉड, ये जो स्ट्रिंग है यहां से नहीं जाने वाली है। कल वाले केस में क्या था, वो स्ट्रिंग खुद चल के आ रही थी नीचे। कल वाले केस में क्या था, स्ट्रिंग खुद चल के आ रही थी नीचे। देखो ऐसे देखो, और जितना मैं इधर ऊपर ले रहा हूँ उतना ये साइड भी जाती है। मैं एक साइड ही फोर्स लगा रहा हूँ एक्चुअली, मैं ये फिक्स कर रहा हूँ, उसको मूव कर रहा हूँ, तो खुद ही ऑटोमेटिक मोशन हो रहा है। समझे? तो कल क्या हो रहा था, कल ऐसा जब एक सिस्टम था तो जितना एक साइड ये जा रहा था उतना दूसरा साइड ऊपर भी आ रहा था। और अभी वाले केस में ऐसा नहीं। अभी वाले केस में कैसा है कि ये एक एंड फिक्स हो गया है, ये एक एंड फिक्स हो गया है, एक एंड पुली के ऊपर, ये एक एंड फिक्स हो गया है, ये एक एंड फिक्स हो गया मेरा हाथ। अब ये मैं अगर इसको इतना नीचे ले रहा हूँ, ये देखो बहुत नीचे जा रहा है लेकिन ये थोड़ा ऊपर आता है। समझे? देखो ये बहुत नीचे जा रहा है, ये थोड़ा ऊपर आता है। अब वो थोड़ा कितना है ना, वो हम ऐसा देख के अंदाजा नहीं लगा सकते, मैग्नीट्यूड में हम ऐसा देख के नहीं बोल सकते कि इसका थोड़ा थोड़ा इतना है। और हमको डिस्टेंस में काम भी नहीं करना होता पुली में, क्योंकि वो कितना लेंथ है स्ट्रिंग का क्या है वो हमको है। हमें देखना होता है कि क्या इसके हिसाब से एक्सेलरेशन वेरी होता है। हाँ वेरी होता है, एक्सेलरेशन वेरी होता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली जो है वो आपको अलग से निकालना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन ऑफ पुली कैसे निकालेंगे ध्यान से, मतलब इसकी बात इस A1 प्लस A2 अपॉन 2। अब ये तुम
1 2 3 स्ट्रिंग्स पकड़ लो, 1 2 3 स्ट्रिंग्स पकड़ लो, 1 2 3 स्ट्रिंग्स पकड़ लो, जिसमें ये एन तुम्हारा फिक्स हो गया, ये एन तुम्हारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। मतलब इस साइड का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। हमेशा फिक्स्ड एन का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। फिक्स्ड एन का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। अब तुम इसको A1 पकड़ो, A2 पकड़ो, तुम्हारी मर्जी। समझो मैंने इसको A2 पकड़ लिया, तो मैं यहाँ पे A2 को 0 रखता हूं। अब A1 मेरा ये साइड, ये साइड, अब ये नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे। कहाँ जा रहा है, नीचे। कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, मैंने दिया है इसको A, ये A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो मैं A1 की जगह पे लिखूंगा A अपॉन, अब खाली ध्यान देना है विद साइंस रूल, जो ये कुंडली है वो ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ऑफ कुंडली ऊपर मतलब पॉजिटिव, ये जो है वो नीचे जा रहा है, नीचे मतलब नेगेटिव, तो AP इज -A/, तो पुली का जो एक्सप्रेशन है वो इससे एक्सप्रेशन का क्या होगा, आधा, माइनस में मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं काम कर रहे। आई बात समझ, और ये बात तो क्लियर है कि अगर A नीचे जाएगा तो वो ऊपर जा रहा है। अगर तुमने उल्टा पकड़ लिया, अगर तुमने उल्टा पकड़ लिया तो AP नीचे जा रहा है तो माइनस, तो A ऊपर जा रहा है तो प्लस, आंसर तो वही आता है, आंसर तो वही आता, कोई चेंजेस आंसर होते नहीं। ये है एक्सप्रेशन ऑफ, ये आपको कोई ध्यान रखना। अब अगर आप इसमें भी चाहो तो इसको 2A ले सकते हो, अगर इसको 2A लिया तो AP का आंसर क्या आएगा, A। कैलकुलेशन इजी बनेगी, पर इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो बोलूँगा नहीं, जैसा है वैसे ही। अब ध्यान देना, जब आप इधर Fnet इक्वल टू MA लगाओगे, जब आप इधर Fnet इक्वल टू MA लगाओगे, अब Fnet में आपका 2T और mg का रिलेशन बनेगा और M में आपका ये आएगा, पर आपका A जो है वो AP होगा, A जो है क्या होगा, AP, और AP क्या है, A क्या है, A। और यहाँ पे जब आप Fnet इक्वल टू MA लगाओगे तो ये दोनों का तुम लोग का रिलेशन बैठेगा और MA जो है तुम्हारा वो ये A। आया समझ? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, इतना इजी कंसेप्ट नहीं है ये, जितना हमको समझ में। पहले इतना करो, मैं इसको आगे कर देता हूँ, फिर इसके टाइम पे तुमको एक या दो सवाल